शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। इंद्रदेव, प्रणाम इंद्रदेव। पधारिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रदेव, किंतु इस प्रकार हमें यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है इंद्रदेव? निर्णय सम्राट। कैसा निर्णय? सूर्यदेव और शनिदेव के बीच उठे श्रेष्ठता के विवाद का निर्णय। आप निश्चिंत रहे, न्याय निष्पक्ष होगा। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य ने निष्पक्ष न्याय किया? हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं देवी। मेरा मित्र विक्रमादित्य जो समस्त संसार में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में राजा भोज पूछ रहे हैं कि क्या उसने न्याय किया। राजन, बहुत मजाकिया हैं आप। बेताल, शांत रहो, और यदि शांत ना रह पाओ तो प्रस्थान करो यहाँ से। लेकिन देवी मैं तो। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। तो देवी, किया निष्पक्ष न्याय सम्राट विक्रमादित्य ने? जितने प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने त्याग, पराक्रम और उदारता के लिए थे, उससे अधिक उनकी प्रसिद्धि उनके न्यायप्रियता के गुण की थी। इसीलिए न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने आतुर शनिदेव को अपना निष्पक्ष निर्णय सुनाया। शनिदेव, सूर्यदेव ही सभी ग्रहों के पालक हैं, तथा आपके भी, और आप तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र का पालक तो पिता ही होता है। इसका अर्थ सूर्यदेव ही सबसे श्रेष्ठ है, सभी ग्रहों से भी और आपसे भी। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, हम आपका यह न्याय नहीं मानते। अपना न्याय बदल दीजिए, इसी में आपका हित है। अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले को परिणाम की चिंता नहीं होती शनिदेव। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निष्पक्ष न्याय। विक्रमादित्य, तुम्हें तुम्हारा न्याय बहुत भारी पड़ेगा। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो मिट जाता है। हमें सच के लिए मिटना स्वीकार है शनिदेव। तो आज से तुम पे मेरी 7.5 शुरू। इतना बड़ा न्याय? देखा, फिर भी मेरे मित्र ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। अरे राजा तो मेरा मित्र विक्रम था, विक्रम। बाकी सब तो सिर्फ नाम के राजा हैं। वैसे ऐसा अवसर आपके सामने आया होता तो आप। बेताल, नहीं देवी, क्षमा। आगे सुनिए राजन। सत्य के मार्ग में कांटे ही तो होते हैं। उन्होंने अपना राज खोया, दर दर के भिखारी बने, चोरी का आरोप लगा उन पर, किंतु फिर भी उन्होंने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। और ये देखकर शनिदेव अपने क्रोध की सीमा पार कर गए, और सम्राट विक्रमादित्य उनके कोप से बन गए लाचार, असहाय।
न्याय के पुजारी, अब तो तुम अपनी भूल समझ चुके होगे। शनिदेव, उचित न्याय कभी भूल नहीं होता, ना ही सत्य का पक्ष अपराध। अर्थात तुम अपना न्याय नहीं बदलोगे। आप चाहे बदले में मेरे प्राण ले लीजिए, पर निर्णय बदलने को ना कहे। हट भी इतना प्यारा होता है, ये आज हमने जाना। आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपके निष्पक्ष न्याय ने आज हमें झुका दिया है सम्राट विक्रमादित्य। तो इसका अर्थ है कि विजय सत्य और धर्म की हुई। हाँ राजन, शनिदेव का दंड वरदान बन गया। इंद्रदेव व सभी देवताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ विशेष भेंट देने का निर्णय लिया, जिसका निर्माण कार्य किया देव विश्वकर्मा ने। बत्तीस देवताओं ने अपने बहुमूल्य गुण दिए और उन्हीं गुणों से 32 पुतलियों की रचना हुई। सिंहासन पर स्थापित देव कुबेर की ये 32 अप्सराएं सदा इस सिंहासन की रक्षा करेंगी। और इस प्रकार उस दिव्य सिंहासन में सभी देवों के गुण आए, जिसे लेकर सभी देवता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पास आए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम सूर्यदेव। ये सब क्या है इंद्रदेव? सम्राट विक्रमादित्य, ये हम देवों की ओर से आपको एक उपहार है। ये 32 गुणों को धारण करने वाली 32 पुतलियां हैं, जो सदा इस सिंहासन में वास करेंगी तथा न्याय करने एवं समस्याओं के समाधान में सदा आपकी सहायता करेंगी। इन पुतलियों के कारण ही यह सिंहासन पूरे संसार में सिंहासन 32 के नाम से जाना जाएगा। सम्राट, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। 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 सम्राट विक्रमादित्य की जय हो।
यही है वो दिव्य सिंहासन बत्तीसी जिसे देखकर आप मोहित हैं राजन। इस सिंहासन को धारण करने वाले राजा के राज्य में कभी भी महामारी का प्रकोप नहीं होगा, कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, धन जन की हानि नहीं होगी, सदा न्याय होगा तथा सुख और ऐश्वर्य का वास होगा। देवी सिंहासन की महिमा सुनकर इसे धारण करने की मेरी इच्छा और भी बलशाली हो गई। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। क्या हुआ श्रीमान बेतार, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे आपने बात ही ऐसी की राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है जिसे धारण करने की आप बात कर रहे हैं। नहीं। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। असंभव। क्यों देवियों? क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने के लिए बैठने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान ही 32 गुणों का होना अनिवार्य है। क्या आप में उनके समान पराक्रम है? क्या आप में उनके समान त्याग है? अरे देख कर ही लगता है कि हो ही नहीं सकता। न्याय है, धर्म है, नीति है, हो ही नहीं सकती। क्या आप निष्काम हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं है। यदि आप में ऐसे सारे 32 गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अरे देख कर ही लगता है होगा ही नहीं। अन्यथा आप यहाँ से वापस लौट जाइए। ये 32 गुण तो मेरे मित्र विक्रमादित्य में थे, आप में नहीं है राजा भोज। मैंने सही कहा ना देवी? क्षमा देवी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं सीधा अपने प्रेत लोग भाग जाऊंगा। क्षमा देवी, क्षमा। अंतर्द्वंद के दल में धंसा है मन। क्या सोच रहे हैं आप राजन? सोच रहा हूं कि यदि इन गुणों की कसौटी पर खरा उतरना ही इस सिंहासन को धारण करने का आधार है, तो मैं इन गुणों की परीक्षा देना चाहूंगा। परखूंगा स्वयं को कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूं अथवा अयोग्य। उचित निर्णय है, क्योंकि यहाँ तक आना भाग्य ने तय किया था। इससे आगे कुछ पाना आपके कर्म तय करेंगे।
परम प्यारे पेड़ राजा भोज बहुत जिद्दी है। वो ऐसे मानने वाला नहीं है। वो उस सिंहासन पे बैठ के ही दम लेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। पहले मुझे दिखाओ। ओ, इसका मतलब मेरा अनुमान सही था। राजा भोज तो जाने की तैयारी में है। महारानी वल्लरी, आप मेरे जीवन संगनी हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों में भी आप मेरी संगनी का धर्म निभाएंगे। मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक वो सिंहासन बत्तीसी को प्राप्त न कर लूं। तब तक के लिए राज्य का भाग्य आप संभालेंगे। राज्यकार्य से लेकर प्रजा का सुख सब आप ही को देखा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज। आपकी सफलता के लिए हम महाकाल से नित्य प्रार्थना करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। अरे अरे, ये क्या? राजा भोज तो महल से निकल गए। ये गुफा पहुंच जाएंगे, इससे पहले मुझे भी जाना होगा। बिजली कड़की है। मैं तो यूं ही डर गया था। बेताल, बेताल। कौन है? बेताल। आकाशवाणी हो रही है। मैं तो यूं ही डर गया था, मतलब नहीं डरा था। जब तक पूर्णिमा का तीसरा पहर नहीं बीत जाता तब तक तुम प्रेत भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते बेताल। अरे नहीं, अरे क्या? अरे नहीं, अरे अब इस पूर्णिमा को भी इसी वक्त आना था क्या? अब तक तो राजा भोज गुफा के लिए निकल चुका होगा। राजन, आकांक्षा और जिज्ञासा की वेदी पर कभी कभी जीवन की भी बलि चढ़ जाती है राजन। जब बलि का कारण परोपकार हो तो जीवन की बलि चढ़ा देनी चाहिए देवी। अर्थात आपका इरादा अटल है राजन। और अडिग भी पर्वत के समान। वो प्यासी क्या जो पानी को पाने के कष्ट से बुझ जाए, और वो योद्धा ही क्या जो मृत्यु से मित्रता ना निभाए। पीछे नहीं हटूंगा देवी महामाया। आपके दृढ़ विश्वास को देखकर एक बात कहना चाहती हूँ मैं। यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा। यदि मैंने सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाए। यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा। यदि मैंने सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाए। जैसी आपकी इच्छा। जब प्रेम हो सच्चा
और प्रण हो पक्का तो खुद ही पहुंचा देता है व्यक्ति को लक्ष्य तक तेज समय का चक्का। सिंहासन कहाँ गया? वो तो यही था। सिंहासन? ठहरो राजन। चौंकिए मत राजिए मत राजिए, मैं हूँ पराक्रम की पुतली जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी। राजन, इस सिंहासन को केवल वही धारण कर सकता है जिसमें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान पराक्रम हो। इसलिए राजन, इस सिंहासन पर बैठने से पहले आपको ये जांच लेना चाहिए कि आप में सम्राट विक्रमादित्य के बराबर पराक्रम है कि नहीं। पराक्रम है देवी, इसीलिए देवी महामाया ने मुझे यहां तक आने दिया। किंतु यदि इसके बाद भी जांचने की कोई विधि है तो मैं परीक्षा के लिए तैयार हूं। आपकी परीक्षा का प्रारंभ चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की कथा सुनने और उस कथा में छिपे प्रश्नों के उत्तर देने से होगा राजन। प्रश्न करिए देवी, मैं तैयार हूं। राजन, एक राजा के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? प्रजा। सही उत्तर दिया आपने राजन। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को भी अपनी प्रजा से अगाध प्रेम था। वह नित्य अपनी प्रजा का हालचाल जानने राज्य में निकला करते थे।
विनाश से बचाइए महाराज, हमें इस विनाश से बचाइए। महाराज, महाराज हमें बचाइए, ये देखो ये विनाश की लीला। ये सब क्या हो रहा है ऋषिगण? सम्राट, जो घटनाएं घट रही हैं वो युग समाप्ति का संकेत है। और युग के समाप्त होने का अर्थ है सृष्टि का विनाश सम्राट, सृष्टि का विनाश। सृष्टि का विनाश। देवी, ये कैसा अनर्थ था? किस कारण युग समाप्त होने वाला था? राजन, यही प्रश्न चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के सामने भी था, और न केवल उन्हें इस प्रश्न का उत्तर जानना था, बल्कि इस महाअनर्थ से इस संसार की रक्षा भी करनी थी। वाह वाह वाह, 100 चतुर चिड़िया एक तरफ और एक तरफ ये राजा भोज। बोलो, चतुराई तो देखो उसकी। सब कुछ देवी जयलक्ष्मी से ही पूछ रहे हैं। अरे स्वयं क्या बताएंगे कद्दू। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे अपने पराक्रम से सम्राट विक्रमादित्य ने इस युग को बचाया। ये देखिए सम्राट, संसार का अंत हो रहा है, पर इसके अतिरिक्त कोई और ठोस प्रमाण है आपके पास? है सम्राट। वहां देखिए सम्राट। अमंगल, घोर अमंगल। अमंगल? ये क्या कह रहे हैं आप? संसार में घटने वाली विनाशकारी घटनाओं का मूल कारण यही है सम्राट, इन ग्रह नक्षत्रों का स्थान परिवर्तन। परंतु ये ग्रह नक्षत्र अपना स्थान क्यों बदल रहे हैं? इस स्थान परिवर्तन का कारण क्या है विराहमीर जी? मेरे विचार से सौरमंडल में भारी परिवर्तन हो रहा है, जिसका प्रभाव ग्रह नक्षत्रों पर पड़ रहा है सम्राट। यदि संसार पे घट रही घटनाओं का कारण या ग्रह नक्षत्रों की गति और स्थान परिवर्तन है, तो हमें पृथ्वीवासियों के कल्याण के लिए शीघ्र इस मूल कारण का उपाय ढूंढना होगा, ताकि हम इस विनाशकारी लीला को रोक सके। विराहमीर जी, आप सभी ज्योतिष आचार्यों की बैठक बुलाइए तथा विचार विमर्श करके निष्कर्ष निकालिए और उपाय ढूंढिए। तो ज्योतिषाचार्यों ने इसका क्या उपाय ढूंढा देवी? परीक्षा तो आपकी है राजन, उत्तर भी आप ही को देना चाहिए। ये हुई ना बात
इसे कहते हैं शेर पे सवा शेर। गोलू, मित्र गोलू, अरे कहाँ घूमते रहते हो तुम इतना? घूम घूम के पूरा घूम चुके हो गोल। मेरी बात सुनो, देवी जयलक्ष्मी सही है? हाँ। अरे क्या प्रश्न में उत्तर दिया है राजा भोज को उन्होंने। वैसे गोलू बात भी सही है, राजा भोज से प्रश्न किया गया था जिसका उन्हें उत्तर देना चाहिए था, ना कि स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए था, और वे प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या कहते हो मेरे परम प्रिय पेड़? हाँ? अब वो तो शुक्ल पक्ष की तृतीया चल रही है ना, वरना मैं खुद जाता गुफा में और करता राजा भोज से आमना सामना। ऐ शुक्ल पक्ष की तृतीया तुम कब समाप्त होगी? उत्तर दो, बोलो, मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो मेरे प्रश्न का। मैं डर गया था, मतलब मैं नहीं डरा था। ये क्या कह रहे हो मेरे परम प्रिय मित्र पेड़? ये शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं चल रही है, बल्कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया चल रही है। चलो अब पता चल ही गया है तो मैं भी चला। राजा, आपके विचार से क्या उपाय ढूंढा होगा उन्होंने? अरे ये क्या उत्तर देंगे आपके प्रश्न का? ये कोई मेरे परम प्रिय मित्र विक्रमादित्य थोड़े ही है जो कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर दे देंगे। प्रणाम देवी। बेताल तुम? जी देवी, मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि आप इनसे प्रश्न करके अपना ही समय व्यर्थ कर रही हैं, क्योंकि ये आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये खुद एक प्रश्न है। बेताल, तुम शांत रहो। लेकिन देवी, और राजा भोज को उत्तर देने दो। मैं क्या? देवी, मेरे विचार से ग्रहों की अस्वाभाविक क्रिया अर्थात स्थान परिवर्तन ही विधि की संपूर्ण व्यवस्था असंतुलित करने का कारण है। युग समाप्ति अथवा सृष्टि का विनाश तभी हो जब ग्रहण लगाने वाला ग्रह अपने स्थान से परिवर्तित हो। और ग्रहण लगाने वाला केवल एक ही ग्रह है देवी, राहु, जो सूर्य को भी ग्रास बनाकर ग्रहण कर लेता है और चंद्रमा को भी। वाह 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 राजा भोज, वाह! क्या बात कही है आपने बुद्धिमत्ता की, क्या ज्ञान है, वाह वाह वाह! पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरे संसार को पता है कि सूर्य और चंद्रमा में ग्रहण लगने का कारण राहु होता है। कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष विद्या का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है वो ये बात कह सकता है। तो आपने ये बात कह के कौन सा बड़ा कद्दू में तीर मार दिया? साधु साधु, विवेकशीलता का परिचय दिया है आपने राजा। यही बात थी, और छाया ग्रह राहु के स्थान परिवर्तन का कारण था देवताओं से उसका प्रतिशोध। सम्राट, इस सौर मंडल में इस लाल रंग का ग्रह राहु का प्रतीक है। धरती पर आने वाले सारे संकटों का मूल कारण यही है। राहु अपना स्थान छोड़ विपरीत दिशा में जा रहा है, सौर मंडल से दूर पुष्य नक्षत्र की ओर। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, नष्ट कर दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा धरती लोक पर। नारायण नारायण, देवराज इंद्र, राहु अनर्थ के मार्ग की ओर जा रहा है। हाँ देवर्षि, हमें इस अनर्थ को रोकना ही होगा।
नहीं तो हम देवताओं का भारी नुकसान होगा। हमें इसे किसी भी प्रकार रोकना होगा। पुष्य नक्षत्र के नष्ट होने के दुष्प्रभाव क्या होंगे आचार्य जी? सम्राट, धरती से सबसे पहले जल, जो सबका जीवन है, समाप्त हो जाएगा। अनाज राख में परिवर्तित हो जाएगा। धरती पर कभी पैदावार नहीं होगी। भयंकर अकाल पड़ेगा। रुक जाओ राहु, बस बहुत हो चुका। अब और आगे बढ़ने की चेष्टा मत करना। ओह, इंद्रदेव, तो तुम मुझे रोकोगे? हाँ, और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। कहाँ है मेरा स्थान इंद्रदेव? किस स्थान पर लौटने की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मेरे मांगने पर भी अपनी सभा में मुझे स्थान नहीं दिया। कहाँ जाऊं मैं? कहीं भी जाओ, इतना विशाल ब्रह्मांड है, लेकिन स्वर्ग लोक में तुम्हारा कोई स्थान नहीं, क्योंकि स्वर्ग लोक में असुरों का प्रवेश मना है। इंद्रदेव, प्रवेश नहीं देने का परिणाम तो अब तुम देखोगे। तुम्हारे निकाले जाने के कारण मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं कहीं का नहीं रहा। ना तुमने मुझे असुर रहने दिया और ना ही देवता। देवी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि राहु ना असुर रहा ना देवता? ये कथा मैं सुनाऊंगा। ना मत कहिएगा, ना मत कहिएगा, मेरे पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। अगर मैंने ये कथा नहीं सुनाई ना तो बुलबुले मुझे चैन से बैठने नहीं देंगे। ना मत कहिएगा, कृपया करके ये कथा मुझे सुनाने दीजिए। विनती है मेरी, प्रार्थना है मेरी।